नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। दोस्तों, अपने आसपास ऐसे सक्सेसफुल लोग देखे होंगे जिनके आसपास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, जिनके पास कोई साधन नहीं थे, जिनके पास कठिन परिस्थितियां थीं और कठिन परिस्थिति होने के बाद भी, कम साधन होने के बाद भी वो लोग आज सक्सेसफुल बने। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास सारे साधन थे, जिनके पास परिस्थितियां उनके अनुकूल थी, इसके बाद भी वो लोग आज सक्सेसफुल नहीं बन पाए। तो जो लोग जिनके पास साधन नहीं थे, परिस्थितियां कठिन थी, उनके पास ऐसा क्या था जिसके कारण वो सक्सेसफुल बने, और वो लोग जिनके पास साधन थे, परिस्थितियां उनके फेवर में थी, उनके पास ऐसा क्या नहीं था जिसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं बन पाए। तो मेरी नज़र में साथियों, मैं उसको बोलता हूँ माइंडसेट। जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे ना, जिनकी साथ सिचुएशन उनके फेवर में नहीं थी, उनका माइंडसेट इतना मजबूत था कि उन्होंने उन रिसोर्सेज के ना होने को, सिचुएशन को अपने फेवर में ना होने को ध्यान में नहीं दिया और सक्सेसफुल बन गए। और जिनके पास सब कुछ था, उनका माइंडसेट आगे बढ़ने का नहीं था, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो यदि आगे बढ़ना है ना, आपके साथ सिचुएशन ना हो कोई मतलब नहीं पड़ता, आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपका माइंडसेट, यदि आपका मनोबल मजबूत है तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस तक पहुंचेंगे। ये मेरा वादा है। परेशानी क्या है भाइयों कि हम ज़रा सी चीज़ों में रोने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाया। अरे शुरू तो करो, आगे बढ़ो। तो एक बार अपना माइंडसेट क्रिएट करके देखो कि मेरे पास ये नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। ऑटोमेटिकली पूरी कायनात आपको वहाँ तक ले जाने में आपकी मदद करेगी। तो इसी माइंडसेट को दोस्तों मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। ये कहानी है एक राजा और उसके प्यारे हाथी की। एक राजा होता है, उस राजा का एक बहुत ही प्यारा हाथी होता है और हाथी इतना अच्छा होता है कि उस राजा को बहुत सारे युद्ध में वो हाथी युद्ध में जीत दिलाता है। उस राजा के भवन की शान वो हाथी होता है। जितने भी युद्ध राजा ने अभी तक जीते हुए हैं, उस सारे युद्धों में हाथी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हाथी दौड़ के जब दुश्मन के खेमे में दौड़ता था, दुश्मन के खेमे में कूदता था, तो आधे दुश्मन तो उस हाथी की दहाड़ को सुन के भाग जाते थे, आधे दुश्मन हाथी की दौड़ को देख के भाग जाते थे। तो इतना अच्छा वो हाथी था। बहुत सारे युद्ध उस हाथी ने उस राजा को जीता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसा होता है ना दोस्तों कि एक बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है, बड़े से बूढ़ा होता है, और जैसे जैसे बच्चा बूढ़ा होने लगता है उसकी शारीरिक शक्तियाँ कम होने लगती हैं। वही उस हाथी के साथ हुआ कि हाथी जब जवान था तो उसने राजा को बहुत सारे युद्ध जिताए, राजा के महल की शान बना रहा। लेकिन जैसे जैसे हाथी की उम्र कम होने लगी, वैसे वैसे हाथी की शारीरिक शक्ति कम होने लगी और वो युद्ध में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, वो उतने अच्छे से राजा को युद्ध में मदद नहीं कर पा रहा था। तो सभी लोगों ने डिसीजन लिया कि अब इस हाथी को युद्ध में नहीं लड़ाएंगे, इस हाथी को हाथीशाला में बांध दिया जाएगा। तो उस हाथी को हाथीशाला में बांध दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस हाथी के अंदर उतनी पावर नहीं थी युद्ध लड़ने की। उस हाथी को हाथीशाला में बांध दिया गया और उसकी रखवाली के लिए एक बूढ़ा आदमी उसके पास छोड़ दिया गया। वो बूढ़ा आदमी उस हाथी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा था। कभी एक दिन खाना दे दिया, फिर 2 दिन नहीं दिया, फिर 2 दिन खाना दिया, तीसरे दिन नहीं दिया। यानी बहुत अच्छे से उस हाथी का ख्याल नहीं रखा जा रहा था और इसके कारण हाथी की शारीरिक हालत और ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। एक दिन की बात है, हाथी को 2 दिन से पानी नहीं दिया गया था। हाथी प्यास के कारण परेशान था और अचानक हाथी हाथीशाला से बाहर निकलता है। जब हाथी हाथीशाला से बाहर निकलता है तो दौड़ के उस तालाब के पास जाता है जहाँ वो पहले पानी पीने जाया करता था अपनी जवानी के दिनों में। बहुत प्यासा हाथी दौड़ के उस तालाब के पास जाता है और भरपूर तरीके से अपनी प्यास मिटाता है। हाथी जब भरपूर तरीके से अपनी प्यास मिटाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हाथी सोचता है कि चलो अब इस तालाब में नहा भी लिया जाए। हाथी उस तालाब में नहाने के लिए जाता है, मन भर के मस्ती करता है, उस तालाब में अच्छे से नहाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि हाथी उस तालाब के कीचड़ में फंस चुका है। हाथी पूरी कोशिश करता है उस तालाब से बाहर निकलने की। जैसे जैसे हाथी अपने हाथ और पैर चलाता है, वो हाथी उस तालाब के कीचड़ के दलदल में और धंसता जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हाथी अपने गले तक उस तालाब में दब चुका होता है और उसके पास बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। उसके पास केवल एक ही रास्ता होता है कि वहाँ वो अपने प्राण त्याग दे। गाँव वाले इकट्ठा होते हैं और देखते हैं उस हाथी को कि हाथी को बाहर कैसे निकाला जाए। गाँव वाले बहुत कोशिश करते हैं कि इस हाथी को बाहर निकालें, लेकिन वो भी अपनी कोशिश में नाकाम रहते हैं। ये खबर राजा तक पहुंचती है कि आपका प्यारा हाथी कीचड़ में फंस चुका है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। राजा वह उस जगह पे आता है, देखता है कि हाथी सच में बाहर नहीं निकल पा रहा है। तब राजा बोलता है कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ, ये हाथी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। सब लोग बोलते हैं राजा साहब आप क्या कर रहे हैं,
ये आपका प्यारा हाथी है, इसने आपको इतने युद्ध जिताए हैं, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। राजा बोलता है सभी लोग यहाँ से चले जाओ, ये हाथी ऐसे यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। सभी लोग उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। हाथी उस जगह में अकेला रहता है और बोलता है कि देखो आज सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तभी कुछ देर बाद राजा अपने महल पहुँचता है और महल में अपने सैनिकों को बुला के बोलता है कि आप सभी लोग युद्ध की पोशाक पहने और युद्ध में जो नगाड़े बजते हैं वो नगाड़े लेके तालाब की तरफ पहुंचे। वो नगाड़े बजाते हुए, युद्ध के नगाड़े बजाते हुए युद्ध की पोशाक पहुंच के, जैसे आप युद्ध में कूच करते हैं वो कूच लेके आप हाथी की तरफ, तालाब की तरफ पहुंचे। सभी सैनिक राजा की बात मानते हैं और युद्ध की पोशाक पहन युद्ध के नगाड़े बजाते हुए उस तालाब की तरफ जाते हैं। जैसे वो युद्ध के नगाड़े बजाते हुए तालाब की तरफ जा रहे होते हैं, हाथी के कानों में वो युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ गूंजती है। जैसे ही हाथी के कानों में वो युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ गूंजती है, हाथी के अंदर से एक अलग सा पावर जनरेट होता है। हाथी कुछ देर बाद देखता है कि कुछ लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो हमला करने वाले राजा के अपने सैनिक ही होते हैं। हाथी के अंदर फिर से पावर जनरेट होता है। जैसे ही वो उन सैनिकों को देखता है, हाथी अंदर से पावर जनरेट करता है। जैसे वो नगाड़ों की आवाज़ उस हाथी के कानों में जाती है, हाथी के अंदर पूरा जोश भर जाता है। उस जोश के कारण हाथी पूरी जोर से चिंगाड़ते हुए उस कीचड़ से बाहर निकलता है और उन सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है। और उन सैनिकों के ऊपर ऐसा हमला करता है कि उन सैनिकों को अपने जान के लेने के देने पड़ जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से उस हाथी को उस सिचुएशन में कंट्रोल किया जा सका। दोस्तों, डिफरेंस क्या है इस कहानी में? हाथी जो 2 घंटे पहले कीचड़ में दबा हुआ था, बाहर नहीं निकल पा रहा था, और 2 घंटे बाद जब उसको नगाड़ों की आवाज़ सुनाई गई, 2 घंटे बाद जब उसको सैनिकों के रूप दिखाए गए, तो हाथी उस कीचड़ से बाहर आ गया। साथियों, हाथी में केवल उस समय कमी थी मनोबल की। हाथी का माइंडसेट ऐसा बन गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए हाथी उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जैसे ही उस हाथी ने उन नगाड़ों की आवाज़ सुनी, उसका माइंडसेट सेट हो गया कि अब मैं युद्ध में हूँ और मुझे मेरे दुश्मन को मारना है। यही हमारे साथ होता है साथियों। कई बार हम सिचुएशन में हमारा सब कुछ छोड़ देते हैं कि भाई साहब ये काम नहीं हो सकता, हमारा माइंडसेट हम उस जगह से हटा लेते हैं और उस काम को नहीं कर पाते। दोस्तों, सक्सेसफुल बनना है ना तो अपना माइंडसेट मजबूत रखें, अपना मनोबल मजबूत रखें, अपने आप को शांत रखें, अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ उस काम में ध्यान लगाते रहें साथ। तो बस माइंडसेट मजबूत रखिए, मनोबल को मजबूत रखिए, शांत रहिए और कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करते रहिए। और मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एंड दिस वाज पीयूष गुप्ता फॉर यू।